देश के 76वें गणतंत्र दिवस के इस बहुत ही पावन पर्व पर हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले माँ भारती को नमन करते हुए, माँ शारदे को प्रणाम करते हुए, विद्यालय के सभी शिक्षक साथियों को प्रणाम करते हुए, हमारे सभी कार्यालय के स्टाफ को प्रणाम करते हुए, सभी अभिभावकों को प्रणाम करते हुए, प्यारे बच्चों, आपको स्नेह देते हुए मैं आप सबको 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं और ईश्वर से ये कामना करता हूं कि जिन भावनाओं के साथ हमारे इस महान देश का निर्माण हुआ है और महान देश का संविधान बना है, उन भावनाओं पर, उन विचारों पर हम सभी प्रतिदिन प्रत्येक क्षण खरे उतर सकें। हमारा जीवन, हमारे देश, हमारे समाज के काम आ सके और हम निरंतर देश के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए कार्य करते रहें, ऐसी हमारे मन की कामना है। आज सुबह से ही हमारे विद्वान शिक्षक साथियों ने, प्यारे बच्चों ने गणतंत्र दिवस के ऊपर, भारत के संविधान, महान संविधान के ऊपर अपने विचार आप सभी को दिए हैं, आप सबके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो विस्तार में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल रही है और ये हम सभी के लिए बड़े गौरव का विषय है। तो किस तरह से हमारा देश लंबे समय तक गुलाम रहा अंग्रेजों के और फिर उसके बाद किस तरह से आजादी की अलख हमारे देश में जगी और फिर किस तरह से आंदोलन हुए और हमारे देश का संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। संविधान सभा के माध्यम से हमारे देश का संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ और फिर देश को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, एक लिखित संविधान, एक बहुत ही शानदार, सारगर्भित संविधान हमारे देश को मिला। तो हम सभी गौरवान्वित हैं, हर्षित हैं कि ऐसा संविधान हमारे देश में हम लोगों को मिला है और हम लोगों के द्वारा मिला है। और डॉक्टर साहब ने बताया 389 महापुरुषों ने मिलकर के इस देश को बनाया, देश के संविधान को बनाया। और जैसे रावत जी ने और सभी हमारे पूर्व स्पीकर्स ने बताया कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन यानी 3 साल में बन करके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है वो बन करके तैयार हुआ। तो संविधान कितनी महान एक पुस्तक है, महान ग्रंथ है, एक आदर्शों का एक ग्रंथ है। आमतौर पर जब कोई किताब लिखेगा तो मामूली सी किताब मामूली से समय में लिखी जा सकती है, लेकिन महान कार्य जो है वो बहुत लंबे और दीर्घ काल में संपन्न होते हैं। तो इतना लंबा समय हमारे संविधान को बनने में लगा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि संविधान में छोटी से छोटी बात, प्रत्येक नागरिक को मिलने वाले अधिकार, कर्तव्य और एक लाइट हाउस का काम हमारा संविधान करता है कि किस परिस्थिति में किस तरह का योगदान किस संस्था के द्वारा किया जाना है, वो संविधान में विस्तार में वर्णित है। हमारा देश एक फेडरल स्टेट है, अर्धसंघात्मक संविधान, हम अर्धसंघात्मक व्यवस्था हमारे देश में है। अर्धसंघात्मक का मतलब है कि हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था भी है और साथ ही साथ हमारे देश में जो है राज्यों का भी अस्तित्व है, यानी राज्यों का अपना अस्तित्व है और संघ के शासन की अपनी जो है अपना अस्तित्व है। यानी कि राज्यों में अपनी सरकार होगी तो केंद्र में अपनी सरकार होगी। साथ ही साथ हमारे देश में पंचायती व्यवस्था है, जहां पर पंचायतों में अपनी सी सरकार होती है, गांव में पंचायतों की अपनी सरकार होती है। यानी कि हर स्तर पर उत्तरदायित्वों का जो है निरंतर बंटवारा है, अधिकारों का और कर्तव्यों का निरंतर बंटवारा है। तो इतना जो महीन डॉक्यूमेंट, बहुत सूक्ष्म अधिकारों का वितरण, कर्तव्यों का वितरण हमारे देश के संविधान में है। तो ये बहुत ही महान ग्रंथ है। तो इतने महान ग्रंथ के निर्माण पे कैसे हम लोग पहुंचे और इतने हमारे देश के महान विभूतियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है संविधान के निर्माण के लिए, देश को आजाद कराने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात जो है राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि एक महान क्रांतिकारी हुए हैं, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध एक गीत उन्होंने लिखा और जेल के अंदर बैठ करके लिखा। तो उसकी पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं और फिर मैं आगे अपना संदेश आपको देता हूं। सरफरोशों की तमन्ना अब हम
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐ शहीदों मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी